हाय फ्रेंड्स, आई एम रोहिणी एंड आई वेलकम यू इन झारखंड परिचय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो। आज की वीडियो है झारखंड की प्रमुख जनजातियों में खरवार जनजाति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं खरवार जनजाति। यह जनजाति झारखंड की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। 5वीं क्यों? क्योंकि सबसे पहले नंबर पे आते हैं संथाल जनजाति, फिर आते हैं उरांव, फिर 3rd नंबर पे आती है मुंडा जनजाति और 4th नंबर पे आते हैं हो जनजाति। इसलिए खरवार 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इनका मुख्य संकेंद्रण कहाँ है? पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल मतलब पलामू प्रमंडल के अंदर आते हैं 3 जिले। कौन कौन से? पलामू, लातेहार और गढ़वा। ठीक है, इन जिलों में इनका मुख्यतः संकेंद्रण है। इन जिलों के अलावा कहां पाए जाते हैं ये? और हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना तथा सिंहभूम में भी यह जनजाति पाई जाती है। अब हम देखेंगे इनका सामान्य परिचय। पलामू एवं लातेहार जिले में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है और ये स्वयं को राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित के वंशज मानते हैं। यह जनजाति झारखंड की वीर और बहादुर जनजाति है। सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इस जनजाति का विशेष महत्व या विशेष पहचान है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सब कुछ बलिदान, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए भी प्रसिद्ध है। यह जनजाति किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करती है? द्रविड़ प्रजातीय समूह से बिलोंग करती है। और इनकी भाषा क्या है? खेरवारी भाषा है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। यह जनजाति द्रविड़ प्रजाति की है और भाषा परिवार है एस्ट्रो एशियाटिक। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनका सामाजिक और सांस्कृतिक रूप। खरवार में सामाजिक स्तर का जो मुख्य निर्धारक तत्व है, जो मेन मुख्य चीज है, वो क्या है? भू संपदा, जो इनके सामाजिक स्तर को मैनेज करता है। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी है, जितनी कम प्रॉपर्टी है, वो सारा कुछ भू संपदा पर ही निर्भर है। इस जनजाति में युवा गृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सी जनजाति है जिसमें युवा गृह नहीं पाया जाता है, या क्वेश्चन में ये आ सकता है कि खरवारों के युवा गृह का क्या नाम है? घोटुल, गितियोड़ा या धुमकुड़िया या कोई नहीं? तो आपको पता है कि आंसर क्या होगा कि इनमें कोई संस्था नहीं पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, इस जनजाति का जो परिवार है वो क्या है? पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। यह भी अब तक का बिल्कुल अलग है, क्योंकि इससे पूर्व हम जितनी भी जनजातियों के बारे में पढ़ चुके हैं उसमें बाल विवाह ऑलमोस्ट नहीं होता है। तो ये याद करने में आपको आसान होगा कि किस जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न तरह के नामकरण। जनजातियों में विधवा पुनर्विवाह को सगाई कहते हैं। ये अब तक हम लोगों को याद हो जाना चाहिए। ठीक है, इनकी जो ग्राम पंचायत होती है उसको बैठकी कहते हैं और इसके जो प्रमुख होते हैं उनको मुखिया कहा जाता है। ठीक है, ग्राम का जो धार्मिक प्रमुख होगा वो कौन होंगे? बैगा। 4 गांव की अगर पंचायत है तो उसको चट्टी बुला जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स में बिल्कुल आ सकते हैं। ठीक है, 5 गांव की पंचायत पचौरा, 7 गांव की पंचायत सचौरा। ठीक है, चट्टी, पचौरा और सतौरा। चट्टी मतलब 4, पचौरा मतलब 5 और सतौरा मतलब 7 गांव। ठीक है, इस जनजाति के जो पुरुष सदस्य हैं वो सामान्यतः क्या करते हैं? घुटने तक धोती, बंडी और सर पर पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाओं की प्रमुख वेशभूषा में क्या आता है? महिलाएं साड़ी पहनती हैं। इस जनजाति के प्रमुख पर्व त्योहार सरहुल, कर्मा, नवाखानी, सोहराय, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि हैं। इनमें से सारे फेस्टिवल्स आपको पता होने चाहिए, और अगर नहीं पता है तो आप झारखंड के प्रमुख त्योहारों में जाकर के सरहुल, कर्मा, नवाखानी, सोहराय इत्यादि को देख सकते हैं। दुर्गा पूजा सबको पता होगा। दीपावली, रामनवमी को मुझे ज्यादा एलैबोरेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात जितिया की, तो जितिया माएँ करती हैं अपनी संतानों के लिए। ठीक है, जितिया का पर्व
फास्टिंग का पर्व होता है, जिसमें जो मम्मियाँ होती हैं वो अपनी संतानों के लिए फास्ट करती हैं, उनकी लंबी आयु के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है, इस जनजाति में सुबह के खाने को लुकमा कहते हैं। डिफरेंट, डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट एक साथ। दोपहर के भोजन को कलेवा कहते हैं और रात के खाने को बियारी कहा जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो अलग अलग टर्म्स हैं, इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनकी आर्थिक व्यवस्था। खरवार जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। और इनका जो परंपरागत पेशा था वो क्या था? खेर वृक्ष से कत्था बनाना था। एक तो क्वेश्चन यही बन जाएगा कि इनका परंपरागत पेशा क्या था, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि ये जो कत्था बनता है ये किस वृक्ष से बनता है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनकी धार्मिक व्यवस्था। खरवार जनजाति के सबसे सर्वप्रमुख देवता कौन है? सिंगबुंगा हैं। और इस जनजाति में बैगा, मैं पहले ही बता चुकी हूं, इनके धार्मिक प्रधान होते हैं। और ये जो धार्मिक प्रधान होते हैं, इनकी सहायता से ही जितनी भी धार्मिक एक्टिविटीज होती हैं उनकी सहायता से ही होती हैं, और जो बलि चढ़ाने का जो प्रावधान है वो बैगा ही बलि चढ़ाते हैं। घोर संकट या बीमारी के समय ये जनजाति मोस्टली क्या करती है? ओझामती की सहायता लेती है। इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। बी सेफ, सेट्स प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।